हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करने वाले हैं मर्शी पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी के बारे में, जो कि इटली में लोकेटेड है। इनकी स्कॉलरशिप की अनाउंसमेंट अभी हुई है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर आप लोगों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इनको सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाना मत भूलिए, ताकि अगली वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोगों को टाइम पर मिल सके। तो चलिए अपनी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने करना क्या है, गूगल पे आना है और गूगल पे टाइप कर देना है मर्शे पॉलिटेक्निक यूनिवर्सिटी। इनको सर्च करने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, इस पहले एड्रेस को फॉलो कर देना है। इनको फॉलो कर देने के बाद आप लोग इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। फिर आप लोगों ने इंटरनेशनल पे जाना है और इंटरनेशनल पे जाने के बाद इंटरनेशनल स्टूडेंट वेबसाइट पर क्लिक कर देने हैं। इन पर क्लिक कर देने के बाद ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब हम पहले टीचिंग पे आते हैं और देखते हैं कि कौन कौन से प्रोग्राम इनमें अवेलेबल है। जैसा कि मैं मास्टर डिग्री या पीएचडी कोर्सेज़ पर क्लिक कर देता हूँ, तो ये देखिए जैसा कि मैं पहले मास्टर डिग्री पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे ही मैं नीचे आ जाता हूँ तो ये देखिए ये सारी कोर्सेज़ में हमारे सामने ओपन शो हो गई है। आप लोगों ने यहाँ पर सिर्फ जाना है, ठीक है। और ये देखिए ये फर्स्ट साइकिल डिग्री है, 3 ईयर्स है और इनकी लोकेशन और ऑर्डर और इसके साथ एक्सेस अभी ओपन है, आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। तो ये देखिए इसके हिसाब से आप लोग ये देखिए अपना कोर्स जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। यानी आप अगर मास्टर करना चाहते हैं सिविल इंजीनियरिंग में तो आप सिविल इंजीनियरिंग में भी कर सकते हैं, और इसी तरह बहुत सी फील्ड अवेलेबल है, आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। अच्छा, अगर हम जाते हैं पीएचडी कोर्सेज़ की, जैसा ही मैं पीएचडी कोर्सेज़ पर क्लिक कर देता हूँ तो हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब ये देखिए पीएचडी कोर्सेज़ जो अवेलेबल है एकेडमिक ईयर 2023 और 2024 के लिए। अब हमने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है। तो नीचे आने के बाद ये देखिए हमारे सामने ये सारी कोर्सेज़ ओपन हो गई है। अगर आप पीएचडी करना चाहते हैं तो या इस फील्ड में तो आप लोग यहाँ से चेकआउट कर सकते हैं। तो ये देखिए मैं जैसा ही इन पर क्लिक कर देता हूँ तो सारी डिटेल आ जाती है। अच्छा, आप लोगों ने जो है ना कोर्स सेलेक्ट करने के बाद क्या करना है, दोबारा प्रीवियस पेज पर आना है और थोड़ा सा नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। तो ये देखिए फ्री एवोल्यूशन एप्लीकेशन फॉर 2024 एंड 2025, इन पर आप लोगों ने क्लिक कर देना है। इन पर क्लिक कर देने के बाद आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज शो हो गया। अब हम देखेंगे इंटरनेशनल स्टूडेंट के लिए क्या रिक्वायरमेंट हो सकती है। अच्छा, सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, वीज़ा के लिए अप्लाई करना है। लेकिन वीज़ा पर के लिए अप्लाई करने से पहले आप लोगों ने क्या करना होगा, प्री इनरोलमेंट करनी होगी, वो भी यूनिवर्सिटी की पोर्टल पर। यहाँ से जाने से पहले मैं थोड़ा सा आपको नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट पर एनरोलमेंट इन पर जो है ना सारी डॉक्यूमेंट्स वगैरह चेक करता हूँ कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है। तो यूनिवर्सिटी पोर्टल्स जाने से पहले आप लोगों ने क्या करना है, थोड़ा सा नीचे आना है और ये देखिए आप लोगों ने क्या करना है, फ्री एवोल्यूशन एप्लीकेशन जो इनकी डेडलाइन है वो 15 जुलाई है। अगर आप 15 जुलाई तक अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर नहीं कर सकते तो आप लोग जो है ना 15 जुलाई के बाद भी यूनिवर्सिटी के पोर्टल पर आप लोग अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी डेडलाइन जो है ना 30 नवंबर है। यानी आप अगर 15 जुलाई तक अप्लाई नहीं कर सके या आपके डॉक्यूमेंट्स नहीं प्रिपेयर नहीं है या कोई और मसला है तो आप लोग यूनिवर्सिटी के पोर्टल से 30 नवंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। और इनकी जो है ना एप्लीकेशन स्टार्ट हो गई है 1 दिसंबर 2023 से। तो आप लोग स्टिल 30 दिसंबर तक अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अप्लाई करने से पहले आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स ज़रूरी है, आपके पास आईडी कार्ड या पासपोर्ट होना चाहिए। उसके साथ साथ आपको ट्रांसक्रिप्ट का रिकॉर्ड होना चाहिए, यानी आपके पास ट्रांसक्रिप्ट होनी चाहिए। और इसके साथ साथ आपके पास डिग्री होनी चाहिए और लैंग्वेज सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए और रेफरेंस लेटर आपके पास होना चाहिए। इसी तरह आपने अपने डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन इटालियन या इंग्लिश में करानी है। अगर इंग्लिश में है तो सही है, अगर किसी अदर जो है ना लैंग्वेज में है तो आप लोग इटालियन या इंग्लिश में इनको ट्रांसलेट कर सकते हो। अच्छा, डिक्लेरेशन ऑफ वैल्यू ये उन लोगों के लिए है जो कि इटली में उन्होंने अपनी एजुकेशन हासिल की है। तो इसके बाद आप लोग क्या रेजिस्टेंट फॉर्मेट आपको चाहिए होगा अगर आप इटली में रह रहे हैं तो। और अगर आप पाकिस्तान या इंडिया बांग्लादेश में रह रहे हैं तो उनकी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारे पास है नहीं, हम इटली में नहीं रह रहे हैं।
अच्छा, आपके पास क्या होना चाहिए? सीवी होनी चाहिए, आपके पास यूरोपास सीवी होना चाहिए। अगर यूरोपास सीवी आप बनाइए और आपको रिक्वायर्ड होगी। अच्छा, उसके बाद मोटिवेशनल लेटर आपको रिक्वायर्ड होगी। अब हम जाते हैं नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स एंड एडिशनल रिक्वायरमेंट के बारे में फॉर इनरोलमेंट के लिए। तो जैसा ही मैं इन पर क्लिक कर देता हूं तो ये देखिए हमारे सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अब हमने क्या करना है, ये जो है ना EU स्टूडेंट, ये यूरोपियन स्टूडेंट के लिए जो है ना सारी रिक्वायरमेंट है। आप लोगों ने नीचे आना है, तो ये देखिए ये नॉन यूरोपियन स्टूडेंट अप्लाई फॉर अ वीज़ा, इन पर आना है। अच्छा, इन पर आने के बाद आप लोगों ने क्या करना है, अगर आप इनमें से इस कंट्रीज़ में फॉल करते हो, जैसे कि नॉर्वे, आइसलैंड और स्विट्ज़रलैंड और ये कुछ कंट्रीज़ है, तो आप इनके लिए एलिजिबल नहीं हैं। उसके साथ साथ अगर आप ऑफिशियली रह रहे हैं इटली में, तो आप इनके लिए इनएलिजिबल है। इसके साथ साथ अगर आप स्टूडेंट हैं और आपने स्कॉलरशिप लिया है यूरोपियन यूनियन एजुकेशन ट्रेनिंग एंड रिसर्च प्रोग्राम से, तो आप इन स्कॉलरशिप के लिए एलिजिबल नहीं है। अच्छा, प्री इनरोलमेंट की बात करें तो जैसा कि मैंने पहले भी बताया, प्री इनरोलमेंट के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा, यूनिवर्सिटी की वेबसाइट से, यानी यहाँ से भी आप लोग जो है ना पोर्टल पर जा सकते हैं प्री इनरोलमेंट की अप्लाई के लिए। अच्छा, इन पर जाने से पहले कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड है, मैं आपको वही बता देता हूँ। तो ये देखिए, अगर आप बैचलर डिग्री में एनरोलमेंट करना चाहते हैं तो आपके पास ID पिक्चर होने चाहिए, पासपोर्ट आपके पास होना चाहिए और ओरिजिनल सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए जो मिनिमम 12th ईयर की हो, और साथ ही साथ में आपको डॉक्यूमेंट्स की ट्रांसलेशन होनी चाहिए, ठीक है, इंग्लिश में या इटालियन लैंग्वेज में। और उसके साथ साथ आपके पास इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए अगर आप अपनी कोर्सेज को इटालियन में करना चाहते हैं। अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हैं तो आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। इसी तरह सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री के बारे में हम बात करें तो आपके पास ID की पिक्चर होनी चाहिए, पासपोर्ट कॉपी आपके पास होना चाहिए, उसके साथ साथ आपकी सर्टिफिकेट होना चाहिए जो सेकेंडरी एजुकेशन डिग्री हो, और इसके साथ साथ आपको जो है ना अपनी डॉक्यूमेंट्स के ट्रांसलेशन करानी है। अगर इंग्लिश में है सही है, वरना इंग्लिश और इटालियन में एक्सेप्टेबल है, अदर लैंग्वेज में एक्सेप्टेबल नहीं है। और इसके साथ साथ अगर आप के पास इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट है और वो भी B लेवल की, तो आप लोग इटालियन लैंग्वेज में करना चाहते हो। अगर इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपके पास इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की ज़रूरत होगी। अच्छा, इस तरह अगर हम नॉट सिंगल साइकिल मास्टर डिग्री कोर्स की बात करूं तो आपके पास डिग्री होनी चाहिए जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट से आपने लिया है, और इसके साथ साथ ट्रांसक्रिप्ट ऑफ रिकॉर्ड, और इसके साथ साथ इटालियन या इंग्लिश की लैंग्वेज की आपने ट्रांसलेशन करानी है अपने डॉक्यूमेंट्स की, और इटालियन लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट या इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। इस तरह अगर आप इटालियन में अपना जो है ना कोर्सेज करना चाहते हो तो ये देखिए, ये इनकी सारी एप्लीकेशन प्रोसेस, एप्लीकेशन फॉर्म और इनके साथ साथ इनके टेस्ट की डेडलाइन और आप लोगों ने एनरोल कैसे होना है, सारी A to Z यानी डिटेल इसमें मेंशन है। अब हम क्या करना है, एग्जाम्पशन फ्रॉम द इटालियन लैंग्वेज टेस्ट। तो अगर आप इटालियन लैंग्वेज की हम बात करें तो दे प्लान टू एनरोल अ डिग्री कोर्स टोटली टच इन इंग्लिश। अच्छा, जैसे कि मैंने पहले भी बताया, अगर आप इंग्लिश में करना चाहते हो तो आपको इटालियन टेस्ट की लैंग्वेज टेस्ट की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं होगी ना। आप जो है ना आप इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट आप लोग अपलोड करेंगे, बस वही आप लोग इसमें अप्लाई कर सकते हैं। अच्छा, अब हम बात करते हैं स्कॉलरशिप की। तो जैसा ही स्कॉलरशिप की ऑप्शन पर हम आते हैं तो ये देखिए, एक ये स्कॉलरशिप है जो ये डिपार्टमेंट वाले दे रहे हैं। इनकी जो है ना लास्ट डेट 9 मई 2024 है, तो आप लोग इनके लिए एलिजिबल है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हैं। इस तरह ये दूसरी स्कॉलरशिप है जो ये डिपार्टमेंट दे रही है, जैसा कि ये एग्रीकल्चर फूड एंड एनवायरमेंटल साइंस डिपार्टमेंट ये स्कॉलरशिप दे रही है, और इनकी एक्सपायरी डेट 10 अप्रैल है, तो आप लोग 10 अप्रैल तक आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस तरह ये तीसरी स्कॉलरशिप है, ये भी ये डिपार्टमेंट वाले दे रहे हैं। इनकी लास्ट डेट भी जो है ना 10 अप्रैल 2024 है। और नीचे आए
तो ये जो और स्कॉलरशिप है इनकी जो 17 मार्च और इनकी डेडलाइन ओवर हो गई है। आप लोग नेक्स्ट इनटेक में इनके लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन अभी तक ये 3 स्कॉलरशिप अवेलेबल है, आप लोग इसके लिए अप्लाई कर सकते हो। अच्छा, मैं आपको बताऊंगा कि आप लोगों ने एनरोल कैसे होना है। तो जैसे ही हम प्रीवियस पेज पर आते हैं, यूनिवर्सिटी पोर्टल पर आते हैं, इस पर हमने क्लिक कर देना है। इस पर क्लिक कर देने के बाद आप लोग जो है ना, आप लोगों के सामने एक ऐसा पेज शो हो जाएगा। अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल आप लोगों ने क्या करना है, रजिस्ट्रेशन करना है। रजिस्ट्रेशन करने के बाद आप लोगों ने थोड़ा सा नीचे आना है। तो ये देखिए, रजिस्ट्रेशन में आप अपना नाम वगैरह, सर नेम, डेट ऑफ बर्थ और सारी डिटेल आप लोगों ने एंटर करनी है और सेव पर क्लिक करना है। और सेव करने के बाद जब आप रजिस्टर हो जाएंगे तो आप लोगों ने क्या करना है, यहाँ से लॉगिन होना है और प्री एनरोलमेंट करनी है। लेकिन प्री एनरोलमेंट करने से पहले आप लोगों ने जो है ना अपनी डॉक्यूमेंट्स और इसके साथ साथ आपकी जीपीए वगैरह अच्छी होनी चाहिए, क्योंकि यहाँ से एनरोलमेंट आप सिर्फ एक ही यूनिवर्सिटी को करेंगे। तो इसी वजह से आप अपना प्रोफाइल जो है ना वो अच्छी तरह से बनाइए और अपने डॉक्यूमेंट्स प्रिपेयर करें और सारी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और सारी डिटेल्स को देखकर रीड आउट करके आप लोग फिर एनरोलमेंट करें। तो ये थी हमारी वीडियो जो मर्ची और पॉलीटेक्निक यूनिवर्सिटी के हवाले से मैंने बनाई। अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई तो आप लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। और बस अब तक के लिए इतना ही, अपना ख्याल रखिएगा। मिलते हैं दूसरी वीडियो में। अल्लाह हाफ़िज़।